त्रिकोणमिति का परिचय जानते हैं। त्रिकोणमिति जो है तीन शब्द को मिक्स से बना हुआ है, जिसमें पहला तीन शब्द में पहला आता है त्रि आता है। और त्रि का मतलब आपसे अगर कोई व्यक्ति पूछता है तो घबराने की जरूरत नहीं। त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है आप लोग बताएंगे थोड़ा? त्रि का मतलब तीन। उसके बाद आता है आपको इसमें कोण, त्रिकोण, तो कोण मीन्स फोर। और मिति आता है, तीसरा जो बात है इसमें मिति आता है। तो मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब क्या होता है? माप। आप सबको पता हो गया कि त्रिकोणमिति कितने पद से बनते हैं? तीन। तीन में त्रि माने तीन, और कोण मीन्स क्या होता है? कोण। और मिति मीन्स क्या होता है? माप। अब आइए इसके बाद ये त्रिकोणमिति हो गया। इसके बाद अगर कोई जस्ट बाद आपसे कोई पूछे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो आइए ये देखिए फिगर, ये कौन सा फिगर है? समकोण है। ये कौन सा कोण है? समकोण, यानी समकोण त्रिभुज है। अब कोई पूछे आपको कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का अध्ययन किया जाता हो। बोलिएगा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत तीनों कोणों के मापों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होते हैं। अगर कोई पूछे त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां कितनी होती हैं, आप जवाब देंगे त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती हैं। इस 6 निष्पत्तियां में पहला निष्पत्ति का जो नाम होता है साइन थीटा। अब ये साइन थीटा आप गौर करिएगा, साइन थीटा को इंग्लिश में p/8 से हम सूचित करें। इसका सूत्र होता है p/8। आइए अब समकोण त्रिभुज में फिगर के जरिए से हम जानते हैं कि p से क्या होता है। तो p से परपेंडिकुलर होता है। p से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, और इसको हम परपेंडिकुलर को p से सूचित करते हैं, इसलिए यहाँ पे p लिखा जाएगा। और यहाँ पे ये जो हो गया समकोण त्रिभुज में जो लंबी भुजा होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, लंबी भुजा को। अब उसको h से सूचित किया जाता है, जिसका हिंदी होता है कर्ण, यानी इसका अर्थ होता है हाइपोटेन्यूज का कर्ण, इसको h से सूचित किया जाता है। और नीचे वाली जो भुजा होती है उसका तीसरी भुजा, उसको बेस बोला जाता है, जिसको b से किया जाता है, और इसका हिंदी होता है आधार। ये याद रखना है तीनों बात आप लोगों को। तो आइए समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम मैंने आपको दर्शा दिया। इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको हम आधार बोलते हैं, और इसको लंब, इसको कर्ण बोलते हैं। फिर से इसको परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते हैं, और इसको बेस यानी आधार बोलते हैं, और इसको हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण बोलते हैं। उसी तरह से अगर अब आपसे साइन थीटा के तो अब इसको मिलाएंगे तो क्या होगा? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का b/h होता है। कॉस थीटा क्या होता है? b/h। b से होता है बेस, बेस माने आधार, और h से माने आधार, तो क्या बनेगा? ये लंब बटा आधार। आ रहा समझ में आप सबको? यस सर। इसके बाद देखिए सेक थीटा बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा का जो होता है h/p, यानी h से अभी आपको बताएं क्या होगा? कर्ण, और p से क्या होगा? लंब। तो कर्ण बटा क्या बनेगा यहाँ पे? लंब। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा? कर्ण बटा लंब। यहाँ पे कॉट होता है, कॉट का फॉर्मूला b/p होता है। कॉट का क्या होता है? b/p। तो b/p, b से बेस, बेस मीन्स आधार होता है, और p से होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर माने लंब होता है, ठीक है ना। तो आधार बटा लंब जो है कॉट का हो गया। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। साइन थीटा बराबर बताएं आप लोग क्या होता है? c/h। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b/h। टेन थीटा बराबर क्या होता है? p/b। सेक थीटा बराबर क्या होता है? h/b। कॉसेक थीटा बराबर h/p। कॉस थीटा बराबर b/p। आइए इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 8.1 अगर आपको समझना है तो सबसे पहले इस फॉर्मूला पे ध्यान देना होगा। अगर 8 पॉइंट आप चाह रहे हैं कि चिट्ठियों में आप मसल दे उसको, तो आपको त्रिकोणमिति के लिए सबसे पहले सूत्र पर ध्यान देना होगा, कि जब तक सूत्र पर अगर ध्यान नहीं देंगे आप 8.1 नहीं बना सकते हैं। 8.1 बनाना चाहते हैं, बेहतर समझना चाहते हैं, उत्तम तरीका से ढंग से समझना चाहते हैं, तो आपको ये 6 निष्पत्तियों पर ध्यान देना होगा। और 6 के बाद फिर आगे आते हैं। आइए, जो यहाँ पे क्या होता है, पाइथागोरस साहब ने बताया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? h² बराबर p² प्लस
बी स्क्वायर। इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा आप लोग बताइएगा? h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इसको क्या किया जाएगा? अब इसको अगर आगे बढ़ाते हैं इस बात को, तो एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ रूट लगता है। ये जहन में बैठा ले कि अगर स्क्वायर चाबी है तो रूट ताला है। तो h बराबर अगर कोई पूछता है तो रूट एंड पी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सूत्र होता है। अब बताइए तो h बराबर क्या होगा? रूट एंड b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आइए उसी तरह से पी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए, यानी अगर इसका हिंदी में भी आप लेते हैं तो अगर कोई पूछे लंब बराबर क्या होता है तो आप बताइए कि लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और लंब बराबर रूट एंड h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और बी स्क्वायर बराबर, आइए नीचे देखिए, बी स्क्वायर बता दिए, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लाएंगे? रूट लगाएंगे। तो b बराबर क्या होगा? रूट एंड h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आ रहा बात समझ में सबको? यस सर। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बताइएगा। त्रिकोणमिति कितने शब्द के मेल से बना है? 3। त्रि मीन्स क्या होता है? 3। कोण मीन्स क्या होता है? कोण। मिति मीन्स क्या होता है? माप। अब त्रिकोणमिति की कितनी निष्पत्तियां होती हैं? 6। ध्यान दीजिए, कितनी होती है? 6। अब 6 में कौन कौन होता है बताइए आप लोग? साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट। अब बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। कॉस थीटा का b/h। टेन थीटा का p/d। सेक थीटा का h/b। कॉसेक थीटा का h/b। कॉट थीटा का b/b। b बाई p। आइए आगे इसके बाद सूत्र पाइथागोरस साहब ने क्या बताया था? बोलिए h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस b b स्क्वायर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और h बराबर क्या होगा? रूट एंड p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p स्क्वायर बराबर क्या होगा? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब p बराबर क्या होगा? रूट एंड h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर बराबर क्या होगा? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b बराबर क्या होगा? रूट एंड h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आज के लिए इतना ही काफी।